माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी। इस मौके पर मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति जी, हालांकि ये वर्तमान सरकार की घोषणाएं और भाषण का कोई मुकाबला ना शायद कर पाया ना कोई आगे कर पाएगा, लेकिन सभापति जी जहां बढ़ चढ़ के उत्तर प्रदेश के बारे में बीजेपी के लोग बातें करते हैं, स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता के बीच से चुन के गए, वहीं इस रेल बजट को देखने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता बहुत निराश है। सभापति जी, उत्तर प्रदेश में अयोध्या से आदरणीय अवधेश जी क्या जीते, उत्तर प्रदेश का बजट बद से बदतर काटते चले जा रहे हैं। इसे सभापति जी, जब मंत्री जी जवाब दें, आप लोग छोड़िए मंत्री जी सक्षम हैं, जब जवाब दें तो बता दें कि आखिर उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या किया। थोड़ी बहुत परियोजनाएं बनारस के नाम पे आई जरूर, लेकिन वो केवल बनारस को ही फोकस किया है, बाकी उत्तर प्रदेश को कहीं फोकस नहीं किया है। बैठे उत्तर प्रदेश के भी कुछ मंत्री साथी, लेकिन जब से उधर चले गए हैं उत्तर प्रदेश की आवाज उठाना बंद कर चुके हैं। सभापति जी, आपके माध्यम से एक जो पूरे देश के अंदर रेल की परियोजना है, उस परियोजना पर मैं अपनी ओर से लोगों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहता हूं। पूरे देश में मेनलेस जो फाटक बनाने के लिए जो अंडरपास बनाए गए, बरसात के महीने में मैं समझता हूं हर जगह का एक ही हाल है कि 2-3 महीने वो पूरी तरह से यूजलेस हो जाते हैं। कोई बच्चा नहीं निकल सकता, कोई बीमार नहीं निकल सकता, किसानों अपने सामान लेके नहीं निकल सकते। तो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, उस पर विचार करें, ये ऐसी योजना लाएं जिस योजना का मैं समझता हूं 3 महीने पूरी तरह से बुरी तरह से फेल हो जाती है, वहां पे कोशिश करके फ्लाईओवर लाएं। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी मौजूद नहीं है, रेल राज्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के लिए जाने कितना पत्र दे चुका हूं, उसकी कॉपी में आपके सामने दिखा रहा हूं। जब जब मिलते हैं मंत्री जी, बहुत अच्छे व्यवहार के साथ, मधुर व्यवहार के साथ आश्वासन तो मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस आश्वासन पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। 2 साल का आपका कार्यकाल निकल गया है, तीसरा बजट आप पास करा रहे हो, लेकिन कोई भी कार्रवाई उसके ऊपर आप नहीं करते हो। रेल राज्य मंत्री जी बैठे हैं, अपने कैबिनेट मंत्री जी को हमारी शिकायत जरूर नोट करा दे। माननीय सभापति जी, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़, जो मैं समझता हूं बहुत ऐतिहासिक जिला है, मंडल मुख्यालय है, मौलाना शिबली नुमानी साहब का है, कैफी आजमी साहब का स्थान है, दुर्वासा ऋषि जी का स्थान है, ऐसे महान आजमगढ़ के लिए मैंने कई बार वहां की स्थानीय समस्याओं को लेकर बात की। उनको फिर भी मैं माननीय सभापति आपके माध्यम से एक एक करके मैं थोड़ा सा जरूर रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा। हमसे पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बने थे कुछ दिनों के लिए, उस कार्यकाल में उन्होंने घोषणा की कि मैंने बनारस से आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर तक नई रेल लाइन स्वीकृत करा दी। सभापति जी, पहले भी हमने इस बात को बजट में कहा, लेकिन आज की तारीख तक उस योजना पर कोई भी बजट स्वीकृत नहीं हुआ है। बनारस से आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर तक की नई रेल परियोजना का। सभापति जी, आजमगढ़ के लोग, वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जमीनें कम हैं, लोग मजबूरी बसी सही, लेकिन मुंबई जैसे शहर को डेवलप करने के लिए आजमगढ़ के लाखों लोग वहां लगे हुए हैं। हमने कई बार मांग की कि आजमगढ़ से मुंबई के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन हो जाए, आजमगढ़ से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन हो जाए, लेकिन सभापति जी अभी तक वो सुपरफास्ट ट्रेन नहीं हुई। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे सभापति जी एक बार फिर मैं इस परियोजना के बारे में आपके माध्यम से दोहराना चाहता हूं। सभापति जी, आजमगढ़ के नौजवान छात्र सबसे ज्यादा कहीं पढ़ने जाते हैं तो प्रयागराज जाते हैं। प्रयागराज से जौनपुर तक एक पैसेंजर चलती है जो जौनपुर आगे पूरे दिन खड़ी रह जाती है। मैंने अनुरोध किया है मंत्री जी से, सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं आएगा, वही जो एजे के नाम से ट्रेन चलती है इलाहाबाद से जौनपुर तक,
उसी का विस्तार अगर आजमगढ़ तक कर दिया जाएगा तो न तो बजट का कोई अतिरिक्त प्रावधान करने की जरूरत है, और आजमगढ़ के हमारे नौजवानों को, छात्रों को हाई कोर्ट के लिए, शिक्षा के लिए जो जाना पड़ता है, वो भी मैं समझता हूं वहां पे उनको सुविधा मिल जाएगी, सरकार के ऊपर कोई भी अतिरिक्त लोड आए। इसी तरह सभापति जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए हमने पहले भी मांग की, मऊ जंक्शन से आजमगढ़ होते हुए लखनऊ तक एक दैनिक इंटरसिटी चलाई जाए, जिससे कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी तक हमारे आजमगढ़ मंडल के लोग बखूबी और तरीके से पहुंच सके। एक मांग सभापति जी मैंने की, मऊ आजमगढ़ होते हुए माता वैष्णो देवी कटरा के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए, जिससे कम से कम जो मां के भक्त हैं वो हमारे पूर्वांचल के लोग आसानी से पहुंच सके। इसी तरह सभापति जी, एक वीकली ट्रेन का प्रतिदिन चलाने के संचालन के लिए घोषणा भी कर दी गई, घोषणा भी की गई, लेकिन वो नहीं चलाएगी 15/025, 15/026। इसी तरह सभापति जी, एक ट्रेन 12/527, 12/528 आजमगढ़ से आनंद विहार दिल्ली की चलाने के लिए घोषणा हुई, नोटिफिकेशन जारी हुआ, समय सारणी भी जारी हुई, लेकिन अभी तक वो सुपरफास्ट ट्रेन नहीं चलाई गई। ये सारे पत्र हम दे चुके हैं। सभापति जी, मुंबई की तरह ही आजमगढ़ मंडल के और पूर्वांचल के लोग कोलकाता में बहुत जाते हैं। इसे कोलकाता की 13/13/7, 13/137, 13/138 साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा भी की गई, लेकिन उसके लिए अभी विधिवत चल भी नहीं रही है और वहां पे दिक्कतों से दिक्कतें हैं। इसे सभापति जी बहुत सारी मांगे की गई। इससे पूर्व में सभापति जी, जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र बदायूं रहा, उसको लेकर पहले मैंने भी कई बार उठाया, हमारे वर्तमान सांसद आदित्य जी ने भी कई बार उठाया। बदायूं से दिल्ली के लिए भी, बदायूं से लखनऊ के लिए भी कोई भी ट्रेन की सुविधा नहीं है। सभापति जी 2 मिनट बस बात करें, ज्यादा नहीं करें। सभापति, साथ ही साथ एक बहुत गंभीर परियोजना जिसकी मांग सदैव नेताजी ने की थी, मैनपुरी से एटा, एटा से कासगंज, बदायूं, संभल होते हुए गजरौला तक, जो सदैव नेताजी की कर्मभूमि का एक बड़ा हिस्सा है, इसकी घोषणा भी तत्कालीन रेल मंत्री लालू जी ने की थी, लेकिन ये परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद और अनुरोध करता हूं, कम से कम इस ठंडे बस्ते से निकली हुई परियोजना को भी आप सुचारू रूप से लागू करा सकें। यही हमारी, आपने मुझे मौका दिया, और माननीय मंत्री जी से कहूंगा, जिस अपनत्व के साथ आश्वासन देते हैं, या तो एकदम मना कर दें, और अगर आश्वासन देते हैं पूरे न सही, लेकिन जितने काम होने लायक हैं उतने काम तो कर दें। बैठे हैं सभापति जी, आधा मिनट और बस, नजर पड़ गई। बैठे हैं सभापति जी बदायूं के मंत्री जी, लेकिन कोई काम नहीं करा रहे हैं। जनता बदायूं की भी देख रही है, मंत्री जी आपको देख रही है जनता, और जनता जवाब देगी कि आपके मंत्री बनने का जिले को कोई लाभ नहीं मिल पाया। ये जनता देख रही है और जनता चुनावों में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य N.K. प्रेमचंद्रन जी। थैंक यू वेरी मच।